भारत में इंजीनियर के कारनामों की बात आती है तो हावड़ा ब्रिज का नाम सबसे पहले आता है। अगर किसी फिल्म में कोलकाता का सीन दिखाना हो तो उस फिल्म में हावड़ा ब्रिज का शॉट ना लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो फिल्म गुंडे हो या फिर पीक हो। यानी कि हावड़ा ब्रिज अपनी कोलकाता की मिठाइयों से भी ज्यादा फेमस है, लेकिन शायद बहुत से लोग इस ब्रिज को बनाने के पीछे की कहानी को नहीं जानते। आखिर क्यों इसे इंजीनियर्स एक बेहतरीन नमूना मानते हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो में, जिसे बतौर भारतीय हमें जानना बहुत जरूरी है। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था और नदी पार करने के लिए नाव एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पिपे के पुल का निर्माण कराया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनाने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, तब एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसी वजह से ये काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। उसके बाद ये काम ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने के लिए उस समय 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त इतना स्टील इकट्ठा करना एक बड़ा टास्क था, लेकिन उनका निर्माण बहुत जरूरी था, इसलिए देश बड़ी स्टील कंपनी बनाने वाली इकलौती कंपनी टाटा सामने आई और उसने स्टील को देने की बात की। इस कारण ब्रिज के निर्माण में 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा ने की। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी कि ब्रिज चाहे कैसे भी बने, ब्रिज के नीचे कोई भी पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार किया गया तो उसमें केवल 4 खंबे की ही बात हुई, जो दोनों सिरों पर 2-2 खंबे लगने थे, जिसका मतलब है कि पुल के बीच में कोई भी खंबा नहीं है, न ही पुल को तारों से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों तरफ के 4 खंभों पर ही टिका हुआ है। ब्रिज की ऊंचाई 280 फीट है और दोनों तरफ के किनारों के खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी के बीच में कहीं भी सपोर्ट के लिए कोई भी खंबा नहीं है, जो कि यह अपने आप में एक अजूबा है, और यही बिना खंभों का पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि पुल का निर्माण में स्टील की प्लेट को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय लोहे से बनी हुई रिपीट का इस्तेमाल किया गया है। पुल तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन पर कोई भी धूमधाम नहीं होगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की, लेकिन ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि आज इस ब्रिज से रोजाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। एक और रोचक बात इस ब्रिज के साथ जुड़ी हुई है, दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि इस हावड़ा ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर्स के अनुसार अगर यह ब्रिज कभी गिरता है तो 12 बजे गिरेगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि दिन 12 बजे या रात के 12 बजे, इसलिए दिन और रात दोनों टाइम के 12 बजे ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है वो ये है कि हावड़ा ब्रिज की कोई एक ऐसी चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को अभी तक नहीं दिया है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में इसी चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए आने जाने के लिए खोल दिया जाता था। इसके अलावा ये ब्रिज भारत के इतिहास और खासतौर पर कोलकाता के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी धरोहर को बचा कर रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।